बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। ख़वातीनो हज़रात, काफ लीग को गालियां देने का वक्त हुआ चाहता है। अपोजिशन आपे से बाहर हो गई। शाहिद खाकान अब्बासी की परवेज इलाही को धमकियां, जबकि दूसरी जानिब इमरान खान के इंतहाई करीबी साथी को परवेज इलाही के मद्दे मुकाबल ले आए। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तानी सियासत के अंदर नई हलचल और नई डेवलपमेंट सामने आ गई हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुज़िश्ता रोज एंकर इमरान खान ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अब काफ लीग को ओपोजिशन वाले कब गालियां देना शुरू करेंगे। तो एंकर इमरान खान को जवाब दिया जाता है कि आज से और अभी से। उसकी वजह यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से जो बड़ा सरप्राइज देते हुए चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब नामजद किया है, तो इसके साथ तो ये बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था। ये सरप्राइज मिलने के बाद ओपोजिशन के हाथ पांव फूल गए हैं और उनकी जानिब से वही लबो लहजा अपनाना शुरू कर दिया है जो उनका वतीरा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने वज़ीर आला पंजाब के नामजद उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही को धमकियां देनी शुरू कर दी हैं। धमकियां देते हुए कहा कि अब हम तुम्हें बताएंगे कि सियासत क्या होती है। दोस्तों, इसके साथ ही शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि उस्मान बुज़दार एक बेहतरीन वज़ीर आला था, उसे उसने हटा दिया और अपनी जमात के 11 अरकान भी कुर्बान कर दिए। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि अपोजिशन की जानिब से एक तो साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद जमा करवाई गई और उसके साथ ही आज उसके रिजाइन के बाद कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बेहतरीन वज़ीर आला को हटाया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किसी जानिब भी खुश नहीं है। हालांकि नून लीग और पीपी ने कहा था कि वज़ीर आला पंजाब अगर परवेज इलाही को बना दिया जाए तो हमारे लिए, तो ये हम सब के लिए काबिल कबूल है। लेकिन चूंकि अब पीटीआई की जानिब से उन्हें वज़ीर आला पंजाब बनाने के लिए नामजद किया गया है, तो इसके साथ ही ओपोजिशन जमातों को परवेज इलाही बुरा तरीन इंसान लगने लग गया है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब नामजद किए जाने के फैसले पर तरीन ग्रुप ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तरीन ग्रुप के रुकन फैसल जबवाना का अहम बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि परवेज इलाही पंजाब की वजारत आला के लिए इंतहाई मुनासिब उम्मीदवार हैं और उनके साथ काम किया जा सकता है। तरीन ग्रुप के इरकान परवेज इलाही से मुलाकात कर चुके हैं, ताहम इस हवाले से फैसला जहांगीर तरीन ही करेंगे। दोस्तों, दूसरी जानिब नून लीग ने इमरान खान के माजी के इंतहाई करीबी साथी अलीम खान को वज़ीर आला नामजद करने का इशारा दे दिया है। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ ने कहा है कि हमारी पंजाब असम्बली में अक्सरियत है, अलीम खान हमारी वजारत आला के उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी होने की वजह से कुछ बातें मजबूरी में कबूल की जाती हैं। काफ लीग अपोजिशन के साथ खड़ी होगी। लीगी रहनुमा ने यह भी कहा कि चौधरी शुजात का फैसला हतमी होगा। उम्मीद है कि वो अपोजिशन का साथ देंगे। वजीर मुमलिकत फरूख हफीज ने कहा है कि अपोजिशन को सरप्राइज इतना बड़ा मिला है कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रही। पहले परवेज इलाही की बात थी, अब अलीम खान की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन तो मिठाइयाँ खाकर बैठी थी कि हुकूमत ने सरप्राइज दे दिया। इत्तेहादी हमारे साथ थे और हमारे साथ रहेंगे। इत्तेहादियों को वजारत देने का हमें ही फायदा है। दोस्तों, दूसरी जानिब अलीम खान ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से पीटीआई का लफ्ज हटा दिया है। अलीम खान की जानिब से पीटीआई निकालकर नाम अब्दुल अलीम खान रख दिया गया है, जिसके साथ ही उनका ऑफिशियल अकाउंट का ब्लू टिक भी खत्म हो गया है। दोस्तों, याद रहे कि ब्लू टिक सोशल मीडिया की पॉलिसी के तहत नाम की तब्दीली पर हटा दिया जाता है। दोस्तों, दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली चौधरी आसिम नज़ीर ने नून लीग में शामिल होने का फैसला किया है। दोस्तों, इस हवाले से कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन चौधरी आसिम नज़ीर के नाम से बने ट्विटर पर एक अकाउंट से ट्वीट की गई जिसमें कहा गया कि पंजाब के शहर फैसलाबाद से पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली चौधरी आसिम नज़ीर नून लीग में शामिल हो गए हैं। चौधरी आसिम नज़ीर ने पीटीआई के पार्लिमानी ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना था कि ये सीट किसी के बाप की वजह से नहीं बनी, अपनी कारकर्दगी और हल्के की आवाम की मोहब्बत की वजह से मुसलसल 4 बार जीत चुका हूँ। कोई किसी गलतफहमी में ना रहे, हमने फैसलाबाद को सजाया है और सजाते रहेंगे। दोस्तों, आसिम नज़ीर के उस ट्वीट से ट्वीट होने के बाद खबरें चलना शुरू हो गई कि पीटीआई के एक और विकेट गिर गए। लेकिन बाद में जब चौधरी आसिम नज़ीर के पीए से गुफ्तगू की गई तो उन्होंने कहा कि आसिम नज़ीर नून लीग में शामिल नहीं हुए, ये फेक अकाउंट है। पहले इससे शेरो शायरी होती और अब रात को ये ऐलान कर दिया गया है। हम तो फोन सुन कर थक गए हैं, रात से वजाहतें दे रहे हैं। तो दोस्तों, जहाँ पे सियासी माहौल गर्म है, वहीं पर इसके साथ साथ अफवाहों के बाजार भी गर्म है।
दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि लिफाफा सहाफियों की भी नींदें उड़ चुकी हैं। उनकी जानिब से अब एडी चोटी का जोर लगाकर माहौल को नून लीग के हक में करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी मिसाल आसिम के बारे में दी जाने वाली ये ताज़ा तरीन खबर है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि लिफाफा सहाफियों की जानिब से कहा जा रहा है कि अब मुकम्मल तौर पर गेम नून लीग के हाथ में है और अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों हकीकत यह है कि 2 दिन पहले अगर वाकई ऐसा लग रहा था कि गेम इमरान खान के हाथ से निकल चुकी है, लेकिन परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने के फैसले के बाद दोबारा गेम पीटीआई के हाथ में आ चुकी है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि ओपोजिशन जमातों की जानिब से चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश की गई और कहा गया कि खानदान में इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। लेकिन खानदान में इख्तलाफात के हवाले से चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि तमाम सियासी फैसले मेरी मुशावरत से होते हैं, मेरी मुकम्मल हमायत हासिल है। हमारा खानदान और जमात एक पेज पर हैं। जो अफवाहें चल रही हैं वो चलवाई जा रही हैं, वो गलत हैं। अब तक जो फैसले हुए वो मेरी रजामंदी के साथ हुए हैं। हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करना मुनासिब बात नहीं है। दोस्तों वाज़ेह है कि परवेज इलाही को गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला नामजद किया गया था, तो उसके बाद तारिक बशीर चीमा ने इस्तीफा दिया और ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि काफ लीग टूट फूट का शिकार हो गई है। काफ लीग में 2 ग्रुप्स बन चुके हैं और काफ लीग के वोट भी अब वज़ीर आज़म के खिलाफ जाएंगे। ताहम चौधरी शुजात हुसैन ने खामोशी तोड़ी है और वाज़ेह बयान दिया है कि ये बाहमी रजामंदी से फैसले हुए हैं, हमारा आपस में खानदानी कोई इख्तलाफ नहीं है। दोस्तों दूसरी जानिब लिफाफा सहाफी सलीम साफी ने कहा है कि परवेज इलाही के यू टर्न की आड़ लेकर हुकूमत ये झूठा तासर दे रही है कि न्यूट्रल ने दोबारा सिलेक्टेड के सर पर हाथ रख लिया है। लेकिन हकीकत यह है कि न्यूट्रल बदस्तूर न्यूट्रल है। परवेज इलाही हुकूमती ब्लैकमेलिंग की वजह से आर्जी तौर पर बनी गाला के जादू का शिकार हुआ है, लेकिन ये फैसला इमरान खान और परवेज दोनों को महंगा पड़ेगा। दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जितनी तकलीफ ओपोजिशन को है, उससे ज्यादा तकलीफ उन लफाफी सहाफियों को है जो कि दिन रात ओपोजिशन के टुकड़ों पर पलते हैं और वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का हिस्सा बने रहते हैं। दोस्तों वाज़ेह है कि परवेज इलाही ओपोजिशन जमातों से भी राब्ते में थे और कई मुलाकातें ओपोजिशन रहनुमाओं से हो चुकी थी। ताहम गुज़िश्ता रोज हालात ने अचानक पलटा खाया और परवेज इलाही हुकूमती कैंप में जा बैठे। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि चौधरी परवेज इलाही ने ओपोजिशन पर मजीद बम गिराते हुए कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के दरमियान पंजाब में सूबाई वजारतों के हवाले से फार्मूला तय पा गया है, जिसके तहत पंजाब की वजारत आला मुस्लिम लीग काफ के पास होगी और स्पीकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होगा। सीनियर वजीर भी तहरीक इंसाफ से ही लिया जाएगा। इसके अलावा दीगर वजारतों का पहले वाला फार्मूला उसी तरह बरकरार रहेगा। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।